ओके, तो हमने कलर मैनेजमेंट को कवर किया था लास्ट क्लास में। और उसमें हमने कलर साइंस के बारे में नोटिस किया था, जैसे कि हमने कलर साइंस में कलर, ये दोनों कलर साइंस को कवर किया था, YRGB एंड रिजॉल्व का जो कलर मैनेज्ड कलर साइंस था, RCM, उसको कवर किया था। और मैंने आपको कलर मैनेजमेंट भी बताया था कि होता क्या है। हम्म। अब अगर आप इस फील्ड से हो तो आपने एक टर्म के बारे में सुना होगा, या एक कलर साइंस और के बारे में सुना होगा, कॉल्ड एसिस। सुना है आपने? यस। सो आपको पता है कि एसिस क्या होता है, और बेसिकली ये कैसे हम इसको यूज करते हैं? कुछ आइडिया है आपको इसके बारे में? आई गेस ये मतलब लेटेस्ट कलर स्पेस वो है जो मतलब अभी अभी एकेडमी ने डिसाइड करा है कि इसी स्पेस में सारे मतलब मूवीज वगैरह वो होंगे। एक हम्म। कॉमन कलर स्पेस क्रिएट करा है, मतलब मेरे को इतनी नॉलेज है। राइट, राइट। जीजो, आपको पता है इसके बारे में? I think more dynamic range में है। हाँ, सॉरी, आपकी आवाज कम आई है मेरे को। Okay. क्या बोला आपने? More dynamic range. मोर डायनामिक रेंज, ठीक है। चलो, मैं आपको एसस के बारे में ना काफी चीजें आज क्लियर करूंगा, ठीक है? आपकी एक क्लैरिटी हो जाएगी आपको इसके ऊपर प्रॉपरली, ठीक है? ओके। सो हम इसको ना एक बार कैंसिल करते हैं। एसस को हम एक्चुअली में बोलते हैं, जो उसकी फुल फॉर्म है, अकेडमी कलर इनकोडिंग सिस्टम। अकेडमी कलर इनकोडिंग सिस्टम, ये एक कलर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, राइट, फॉर मोशन इमेजेस। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो ये बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज तरीका है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने का। व्हाट द कैमरा सॉ इनटू व्हाट आवर डिस्प्ले कैन रिप्रोड्यूस, राइट। ये एक स्टैंडर्डाइज वे है। देखो, चारों कलर साइंस का जो काम है, कैमरा क्या कैप्चर कर रहा है, डिस्प्ले क्या दिखा रही है, एक कलर स्पेस से दूसरे कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना इज कॉल्ड अ कलर मैनेजमेंट। ये हमने सीखा था। एसेस का भी सेम काम है, बट ये स्टैंडर्डाइज वे है फॉर मोशन इमेजेस। प्लस जब हम VFX का यूज करते हैं और कलर का, हम कलर ग्रेडिंग बेसिकली करते हैं, उसके मिडल में हम एसेस, क्योंकि काफी जो VFX हाउसेज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, VFX डिपार्टमेंट्स हैं, वो एसेस पाइपलाइन का यूज करते हैं। एसेस बेसिकली आपको एक इंटरमीडिएट स्टेज दे देता है बीच में, फॉर कलर एंड VFX वर्क, ताकि आप जब भी कोलैबोरेटर्स के साथ फाइल्स को शेयर करें तो इस पाइपलाइन से बाहर ना जाए, ठीक है? तो जब भी आप, ये मैं आपको आगे जाके क्लियर करूंगा VFX में कैसे यूज होता है। इसीलिए इसको इंटरमीडिएट स्टेज के लिए बोला जाता है, इंटरमीडिएट स्टेज फॉर कलर एंड VFX वर्क, राइट। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सिमिलर चीज है जो आप कलर साइंस यूज करते हो, बट ये स्टैंडर्डाइज वे है। और इस पाइपलाइन को ज्यादातर मूवीज में इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि जब उन्हें फाइल शेयर करनी होती है VFX डिपार्टमेंट को, तब वो इन्हीं कोडेक्स का यूज करके आगे शेयर करते हैं, या इसी कलर स्पेस का यूज करके आगे शेयर करते हैं। मैं आपको क्लियर करूंगा अभी, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं डिवेंची कलर साइंस जो हमारा है ना, वो अभी हम सेट रखते हैं डिवेंची YRGB। इसका मतलब क्या था हितेश, डिवेंची YRGB का? डाविंची बाय RGB का मतलब एज इन वो थ्योरेटिकल पूछ रहे हो आप? मैंने बताया था आपको। इसका मतलब है कि हम रिजॉल्व को बोल रहे हैं कि हम कलर मैनेज जो है वो क्लिप टू क्लिप लेवल पे करेंगे या नोड बेसिस के ऊपर करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जो कलर मैनेज्ड हमारा कलर साइंस था, वो हमने सिलेक्ट नहीं किया ना। तो ये नॉन हम्म। मैनेज्ड कलर साइंस है, मतलब कि डिवेंची रिजॉल्व प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर कोई भी सेटिंग नहीं करेगा, हम इसको नोड बेसिस पे करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्लियर है? अब इसको हम्म। कैंसिल करते हैं, क्योंकि मैं आपको अंडर द हुड स्टेप्स बताने वाला हूं कि ये मेथड काम कैसे करता है, राइट। सो कैंसिल इट। हमारी जो टाइमलाइन में क्लिप्स हैं, वो मल्टीपल टाइप की क्लिप्स हैं। एरी,
ब्लैक मैजिक, एंड एक क्लिप है हमारी रेक्स 79। सो हम एरी की क्लिप को सिलेक्ट करते हैं, इफेक्ट्स में जाएंगे, क्योंकि मैं नोड बेसिस का यूज कर रहा हूं, मैं नोड टू नोड ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं। अब कलर मैनेजमेंट का मतलब आपको क्लियर है ना, कि कैमरा क्या कैप्चर करता है, डिस्प्ले क्या रिप्रोड्यूस करती है, इसी को कलर मैनेजमेंट बोलते हैं। सेम थिंग हैपनिंग हियर। हमारा जो अभी कैमरा है वो एरी है, और हमारी जो आउटपुट है या हमारी डिस्प्ले जो है जिसके लिए हम ग्रेड कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली रेक्स 79। सो हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे इसको, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम यूज करेंगे डिवेंची रिजॉल्व ने। बेसिक आप जब नॉर्मल ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्मेशन करते हो तो आप सीएसटी के थ्रू करते हो, आपने ये सुना होगा, कलर स्पेस ट्रांसफॉर्मेशन। यस। राइट, सो ये इसका काम होता है, कैमरा कलर स्पेस से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना। अब डिवेंची रिजॉल्व ने एसेस के लिए एक स्पेशलाइज ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है, या ओपन एफएक्स क्रिएट किया हुआ है। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एसेस ट्रांसफॉर्म, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपको एसस का यहाँ पे वर्जन चूज करना है। लेटेस्ट जो वर्जन है वो है 1.3, तो मैं इसी को सिलेक्ट रखता हूं। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है इनपुट ट्रांसफॉर्म। इनपुट ट्रांसफॉर्म में हम क्या ऐड करेंगे, हमारा कैमरा का कलर स्पेस विच इज एरी C3। अब इमेज जो है वो अच्छी नहीं लग रही हमारी डिस्प्ले के अकॉर्डिंगली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें आउटपुट सिलेक्ट करनी पड़ेगी। और आउटपुट हमारी कौन सी रहेगी, बताइए, रेक्स 79। क्लियर है ये। यस यस। जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्म किया, एक्चुअली जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करते हो ना रेक्स 79 में, अ, आपको यहाँ पे लोगो दिखेगा, एक एडजस्टमेंट सी हुई हुई है प्राइमरी कलर व्हील्स के अंदर, जो प्राइमरी व्हील्स है, और आपको रेड साइन दिख रहा है, मतलब कि इसमें कोई सेटिंग हुई है, जबकि मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। तो मैं इसको एक बार रीसेट कर देता हूँ। आई डोंट नो ये ऐसा क्यों हो रहा है विंडोज में। अ, कुछ भी ना के बराबर एडजस्टमेंट हो रही है, बट वो टूल एक्टिवेट हो जाता है। आई थिंक शायद ये कोई बग है, जो बेटा वर्जन हम यूज कर रहे हैं उसमें कोई बग है, क्योंकि मैंने मैक में ऐसा नहीं देखा है बिहेवियर। शायद आप मुझे बताना, क्योंकि मैं मैक 2-3 महीना मुझे हो गया, मैं उसको यूज नहीं कर रहा हूँ मैक को। तो आप मुझे बताना कि मैक में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि मतलब लेटेस्ट। इसमें ऐसे ही ट्रांसफॉर्म करने के बाद हो रहा है ये चीज, या फिर हाँ, जैसे ही आप क्या? ट्रांसफॉर्म करते हो ना, यहाँ पे एक हम्म रेड साइन मिलता है, मतलब कि इस टूल में आपने कुछ यूज किया। जब भी हम किसी टूल में यूज करते हैं ना, आपको एक रेड डॉट हम्म देखने को मिलती है। इवन कि एक हम्म। कोई भी बड़ा चेंज होता नहीं है उससे, बट फिर भी ये हल्का फुल्का जो है एडजस्टमेंट हो ही रहती है, टूल एक्टिव होता है। सो क्यों होता है ये देखना, कोई बग तो नहीं है, क्योंकि मैक में मैंने कभी भी नोटिस नहीं किया आज से पहले, एसिस पे काम कर रहे थे जब हम। ठीक है, क्लियर ठीक है। हुआ। हम्म। सो आपने क्या किया, आपकी कैमरा कलर स्पेस से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और आप नोड बेस पे एसएस का यूज कर रहे हो, राइट। चाहे आप प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर करो, ओवरऑल प्रोजेक्ट के ऊपर आप एसएस को सेटअप करो, या फिर नोड बेसिस के ऊपर करो, इट्स द सेम थिंग। बट काफी लोग आज से पहले जो 16 वर्जन था, या पुराने जो प्रीवियस वर्जन से, जो 1.3 से पहले, जो एसएस का 1.3 वर्जन था इससे पहले, वो इसी स्टेप का यूज कर रहे थे, इसी मेथड का यूज कर रहे थे क्लिप लेवल के ऊपर। वो प्रोजेक्ट सेटिंग का क्यों नहीं यूज कर रहे थे, वो भी मैं क्लियर करूंगा आपको। तो आपकी इमेज अभी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट क्लिप के ऊपर चलते हैं, अगेन मिडल क्लिक करते हैं, क्योंकि सेम है ना कैमरा, ठीक एरी है। C3, तो हमने ऐसे ही ट्रांसफॉर्म कर दिया। नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं, नेक्स्ट क्लिप पे चलते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट कैमरा कलर स्पेस है, तो मुझे अप्रोच भी डिफरेंट लगेगी, ऐसा ही होगा जैसे हम हम्म बाकी की उसमें करते हैं। हम्म। सो अब यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूँ, आप मिडल क्लिक करोगे, इट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे रेक्स 79। आप, क्योंकि ये एक्चुअली इमेज हमारी ऑलरेडी कन्वर्टेड है रेक्स 79 में, सो आई कैन टाइप इट रेक्स 79। ये इमेज नॉर्मलाइज हो गई, रेक्स 79 से रेक्स 79 में ट्रांसफॉर्म कर दिया। देन दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिप। सो आप नोटिस करोगे कि हर
कैमरा का कलर साइंस डिफरेंट है, और जब भी सभी कैमरास का कलर साइंस डिफरेंट है, और मुझे इन सभी को मैच करने के लिए ना बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हर कलर साइंस के अकॉर्डिंगली मेरे टूल्स जो हैं रिजॉल्व के वो डिफरेंट बिहेव करेंगे, और मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इनको मैच करने के लिए, इन सभी क्लिप्स को, क्योंकि हर कैमरा क्लिप जो है वो डिफरेंट कलर स्पेस के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पे जो एसिस का अगला खेल है वो शुरू होता है। एसिस क्या बोलता है? एसिस कहता कि आप इस कलर स्पेस को देखो, याद है ना कल आपको दिखाई थी कलर मैनेजमेंट में सीआई ग्राफ, ये या यस। सीआई ग्राफ में आप नोटिस करो एसिस कहां पे है, ये डॉटेड में समवेयर अराउंड हियर, दिख रहा है? हम्म एसिस कहता है कि मैं आपको ना जितने भी आपके कलर स्पेसेस हैं कैमरा के, मैं उन सभी कलर रेंजेस को ना कैप्चर करता हूं। ठीक है, तो आप क्या करो, सभी कैमरा कलर स्पेसेस को मेरे एक कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दो। जैसे ही आप वो ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, आपके टूल्स जो हैं हर फुटेज के ऊपर सेम काम करेंगे, क्योंकि आपने एक कॉमन कलर स्पेस का यूज करके उसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। समझ आया? हम्म सो हम इसको कैसे सेटअप करेंगे, रेदर देन कि हम इसको रेक 79 में कन्वर्ट करें, हम आउटपुट में कन्वर्ट करें। तो इससे क्या होगा, सिंपली जैसे हमने आउटपुट में कन्वर्ट किया डायरेक्टली ट्रांसफर हो गई, और हमें ये जैसे हम मैं टूल से कोई भी एडजस्टमेंट करूंगा, हर क्लिप के ऊपर मुझे सेपरेट टाइम देना पड़ेगा। सो इसका बेस्ट मेथड क्या है इसको यूज करने का, इसको रीसेट करते हैं अगेन। अब यहां पे जो फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप 1.3, यहां पे हमने चूज किया था एरी C3। अब आउटपुट में मैं इसको रेक 79 में ट्रांसफॉर्म नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्प्ले के लिए नहीं लेके जाना, अभी मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना है एरी के, एसिस के एक कॉमन कलर स्पेस में। तो एसिस के जो कॉमन कलर स्पेस है ना, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। आपने सुना होगा एसिस CC, एसिस CCT, एसिस CG। मैं आपको क्लियर करता हूं स्टेप बाय स्टेप। जो पहला आपको दिख रहा है एसिस CC, एसिस CC का मतलब होता है एसिस कलर करेक्शन, इसका जो मीनिंग है। अब इसको कलर करेक्शन क्यों बोला जाता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एसिस CC को, जब भी आपकी इमेज में कोई प्योर ब्लैक होता है। एरिक, आई एम सो सॉरी, आप हम्म, थोड़ा सा रिपीट कर सकते हो? पिछला मेरे कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ गई थी इंटरनेट में। श्योर श्योर। एसिस के ना जो कॉमन कलर स्पेसिस है वो हम्म 3 टाइप के कलर स्पेसिस हैं, एसिस CC, एसिस CSC, CCT जिसको हम बोलते हैं, देन एसिस CG। ठीक है, सबसे हम्म पहले कलर स्पेस की बात करते हैं जो कॉमन कलर स्पेस है, विच इज CC, और डिफरेंट कामों के लिए यूज होता है। पहला मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। CC का मतलब होता है एसिस कलर करेक्शन। जब भी आपकी इमेज में इसको जब भी आपकी इमेज में कोई ब्लैक पॉइंट्स होते हैं या प्योर ब्लैक कोई कलर होता है, काफी मुश्किल हो जाता है अगर आप चाहो कि मुझे ना उसको लिफ्ट करना है, मतलब प्योर ब्लैक नहीं रखना है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इस कलर साइंस में उसको लिफ्ट करना, ऑफ द फ्लोर करना, एसिस CC में। ठीक है, एसिस CCT का मतलब होता है एसिस कलर करेक्शन विद टो। जब भी आपको सॉफ्टर शेडोज चाहिए होती है, तो आप इसी कलर स्पेस का यूज करते हो। शॉर्ट 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 में अगर बात करें तो 10 में से 9 बार मैं CCT कलर स्पेस का यूज करता हूं। ये सिंपल डेफिनेशन है जो मैंने आपको क्लियर की। देन आगे जो ये CG है आपका, इसको बोलते हैं एसिस कंप्यूटर ग्राफिक्स स्पेस। जब भी आप VFX डिपार्टमेंट को फाइल ट्रांसफर करते हो VFX के लिए, तो इसी स्पेस के अंदर जाती है, और वो इसी के अंदर अपनी कंपोजिटिंग वगैरह VFX करके आपको सारी चीजें डिलीवर करते हैं, और वो हाई क्वालिटी में हाई डायनेमिक रेंज में ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको? यस। सो हम इसको जीजो आपको क्लियर हो गया? क्लियर है, क्लियर है। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी कॉमन कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करेंगे, कॉल्ड एसिस CCT। और यहां पे हम चूज करेंगे एरी लॉक्सी, कैमरा कलर स्पेस से
हमारे एक एसिस के कॉमन कलर स्पेस में, ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया। एसिस की लैंग्वेज हम इसको बोलते हैं आईडीटी। आईडीटी, इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म। इस नोड का हम नाम दे देंगे इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म। अब लास्ट नोड में इंफॉर्मेशन क्या गई है? एसिस सीसीटी, मतलब मेरी इमेज ऑटोमेटिकली जो है एरी से एसिस सीसीटी में कन्वर्ट हो चुकी है। बट मेरी डिस्प्ले या मुझे आउटपुट तो अभी रेक 7 9 में चाहिए, क्योंकि मेरा मॉनिटर वैसा है और मुझे ब्रॉडकास्टिंग के लिए डिलीवर करना है, तो मुझे रेक 7 9 में डिलीवर करना है। तो हम एक नया नोड क्रिएट करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे दोबारा एसिस को। अब लास्ट टाइम मैंने एसिस सीसीटी पे ट्रांसफॉर्म किया था ना, अब हम एज अ इनपुट एसिस सीसीटी रखेंगे, और आपने शायद सही गेस किया होगा, हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे रेक रेक 709। 7 9 में। क्लियर हुआ? इफ हम्म। यू सी दैट इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जो प्रीवियस वर्जन आपने किया था ना, डायरेक्टली रेक 7 9 में कन्वर्ट किया था और सीसीटी में कन्वर्ट किया था, दोनों में 1% का भी डिफरेंस आपको विजुअली नहीं दिखेगा। टूल्स बिहेव डिफरेंट करते हैं, विजुअली कोई भी चेंज नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इट्स अ सेम थिंग। दिखाऊं आपको करके ये, अगर आप देखना चाहते हो तो? यस। मैं राइट क्लिक करके ना इसका ग्राफ स्टिल ले लेता हूं, इस वर्जन का। इसको हम नाम देंगे ओडीटी, आउटपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म। राइट क्लिक, ग्राफ स्टिल। अब मैं ना एक काम करता हूं, यहाँ पे डायरेक्टली इसको रेक 7 9 में ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। अब अगर मैं वर्जन को कंपैरिजन करूं, क्या आपको कुछ चेंज मिल रहा है? हम्म। कोई भी चेंज नहीं है, विजुअली कोई भी चेंज नहीं है। बस हमने जो टूल्स है वो अपने एक कलर स्पेस के हिसाब से एडजस्ट कर दिए। मतलब कि जब भी हम अब ग्रेड करेंगे, मतलब जितने भी कैमरास के कलर स्पेस है, हमने उसको एक कॉमन कलर स्पेस में जो है ट्रांसफॉर्म कर दिया, विच इज एसिस सीसीटी। इसको बंद करते हैं, राइट क्लिक, अप्लाई ग्रेड। क्लियर हुआ? इसको हम बोलते हैं आईडीटी, इसको बोलते हैं ओडीटी। अब जो भी हम ग्रेड करेंगे इसके मिडल में करेंगे। क्यों? अगर हम इसके बाद करेंगे तो टूल फिर से हम वही बिहेव करेंगे, क्योंकि रेक 7 9 सीरियल में काम करते हैं ये नोट्स। अगर रेक 7 9 में हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया और इसके बाद हम ग्रेड कर रहे हैं, तो हमारे टूल्स रेक 7 9 के अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे। इसीलिए हमें मिडल में ग्रेड करना होगा इस आईडीटी के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पे आउटपुट रखी थी सीसीटी, और इसके बाद जब हम कोई भी नोड बनाएंगे वो एसिस सीसीटी के साथ ही बिहेव करेगा। उसके टूल्स एक कॉमन कलर स्पेस के हिसाब से बिहेव करेंगे, विच इज कॉल्ड एसिस सीसीटी। अब जितना भी ग्रेड होगा वो इसके अंदर होगा। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब हम रेक 709 में एंड में कन्वर्ट करेंगे उस उसको। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप रेक 7 9 के बाद ग्रेड कर रहे हो, फिर तो वही हम्म। सेम चीज हो गई, आपने वो समझ डायरेक्टली गया। ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको टूल्स को यहाँ पे आईडीटी में क्या इंफॉर्मेशन गई है कि एरी से एसिस में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट नोड में जितने भी टूल्स क्रिएट करोगे वो बिहेव एसिस सीसीटी के हिसाब से करेंगे, राइट, हम्म। कॉमन कलर स्पेस के हिसाब से करेंगे। एंड लास्ट नोड में आप ट्रांसफॉर्म कर लोगे ताकि आपकी डिस्प्ले के ऊपर राइट दिखे। अंडरस्टैंड? तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है, आईडीटी, ओडीटी। क्लियर हुआ? यस। अब यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, क्योंकि ये भी आरी की क्लिप है। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे भी सेम होगा। यहाँ पे आप क्या करोगे? आईडीटी में जाओगे, यहाँ पे क्या करोगे अभी? रेक सेवन रेक नाइन। 709। यस। और यहाँ पे आप ओडीटी में, ऑलरेडी हमारा एसीसीसीटी और रेक 7 9 में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्लिप ब्लैक मैजिक की है। अब काफी लोग एसस 1.3 वर्जन आने से पहले इसको क्यों नोड बेसिस पे यूज करना पसंद करते थे, उसका एक एग्जांपल देता हूं आपको। मिडिल क्लिक करते हैं, या अगेन मैं इस प्रोसेस को कर लेता हूं, कॉल्ड एसिस ट्रांसफॉर्मेशन आईडीटी। अभी हमारी जो क्लिप है वो ब्लैक मैजिक की है, तो हम सेट करेंगे 1.3, चूज करेंगे यहाँ पे ब्लैक मैजिक,
film Gen 5 and transform it to रेक्स 7। अच्छा, अभी ASIS, तो एसिस। हाँ ठीक है। ASIS CCT. Okay, next node ODT. Drag and drop ASIS CCT transform to Rec 79. और इसके मिडल में ना, क्योंकि मेरा शॉट बहुत डार्क है, तो मैं एक्सपोजर को थोड़ा लिफ्ट कर लेता हूं ग्लोबल ऑफसेट का यूज करके ना, समथिंग लाइक दैट. आप नोटिस कर रहे हो यहाँ पे ब्रेकेज देखने को मिल रही है आपको. हम्म। ऐसा विजुअली अगर आप इस नोड को बंद करते हो, एसिस को, तो पहले नहीं था ये आर्टिफैक्ट्स जो थे हमारे एसिस के अप्लाई करने के बाद, आईडीटी एंड ओडीटी फिर बने हैं ये. दिख रहा है? हम्म। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूं. ये देखो, दिख रहा है? बहुत सारे वियर्ड आर्टिफैक्ट्स हैं. इसकी वजह से काफी लोग इसको यूज करते थे नोड बेसिस के ऊपर, ताकि वो आई ओडीटी से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए. ये प्रॉब्लम पता है क्यों आती है, ये भी मैं क्लियर करता हूं. अब ये पर्टिकुलर जो कलर है वो बहुत ज्यादा कलर सैचुरेटेड है और हाई ल्यूमिनेंस कलर है. बहुत ज्यादा सैचुरेटेड और बहुत ज्यादा हाई ल्यूमिनेंस कलर है, ब्राइट कलर है, जो कि हमारे इस कलर गामेट से, एसिस के कलर गामेट से बाहर जाता है. ये जो कलर गामेट है ना हाँ। एसिस का, कोई भी कलर जो हमारे वर्किंग कलर स्पेस से या वर्किंग गार्मेंट से बाहर चला जाता है, तो आपको ये वियर्ड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं. लेट्स से आपके घर में एक बाल्टी है, आप बाल्टी में पानी भर रहे हो, भर रहे हो, भर रहे हो. अब वो उतना ही भरेगा जितना उसका वॉल्यूम है. जब उससे बाहर उसका वॉल्यूम खत्म होगा तो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा ना. ऐसा ही होगा. यस। इट्स अ सेम थिंग. कोई भी अगर कलर उस बकेट से बाहर चला गया, जो उस कलर स्पेस से बाहर चला गया, उस गार्मेंट से बाहर चला गया, तो आपको ये वियर्ड आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलते हैं. अंडरस्टैंड? यस। सो हम इसको कैसे सॉल्व करते थे बिफोर 1.3 वर्सन? लेट मी शो यू. हम क्या करते थे, ओडीस ओडीटी के पहले हम एक नोड क्रिएट करते थे. एंड मुझे ये क्लियर है कि अ, ये बहुत ज्यादा ब्राइट है कलर, और ये कलर में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सो आई कैन यूज ल्यूमा वर्सेस सैचुरेशन. और हम इस पर्टिकुलर कलर्स को की सैचुरेशन को रिमूव करते थे. सो आई कैन select the value and dragging, dropping the things. So I can create a point, something like that. पहले से बेटर हुआ, नोटिस देखो. हम्म। बट इसमें ना बहुत सारे मल्टीपल टूल यूज करके हमें इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ता था. ठीक है, इसलिए हम इसी का यूज करते थे. राइट, बहुत सारे टूल्स हम डिफरेंट विंडोज क्रिएट करके सेपरेटली, और भी डीसीटीएल्स आते हैं जिसका हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे. बट 1.3 जो एसिस का वर्जन आया उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया. तो अब काफी लोग इसे प्रोजेक्ट सेटिंग में भी यूज करना शुरू कर चुके हैं. मैं आपको क्लियर करता हूँ वो स्टेप. अब इसको हम डिलीट करते हैं. मैंने आपको आईडीटी बताया, ओडीटी बताया. अब मैं अगर नोड बेसिस के ऊपर काम कर रहा हूं, तो पर्सनली मैं इसको किस एल्गोरिदम में या किस वर्कफ्लो में यूज करता हूं इन दोनों नोड्स को, अब ये समझने वाली बात है. रीसेट करते हैं आगे, सभी क्लिप्स रीसेट करते हैं. मैंने आपको ग्रुप फीचर के बारे में बताया है ना. ग्रुप फीचर, यस। यस. हम क्या करेंगे, ग्रुप्स में
क्लिप्स को डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन कैमरा. सो ये वाली क्लिप, ये वाली, this one, this one, this one, this one, it's from Alexa. So I can right click और यहां पे चूज करेंगे add into a new group. हम यहां पे टाइप करेंगे Alexa. ओके, ये हमारी जो क्लिप है वो है Rec 79. सो और भी क्लिप्स हो सकती हैं, आप उसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो. मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे करूंगा 709. ठीक है, और दिस इज फ्रॉम ब्लैक मैजिक. सो राइट क्लिक एंड ब्लैक मैजिक पॉकेट BMD लिख देते हैं, ब्लैक मैजिक डिजाइन, समझ आ जाएगा आपको. ओके, अब जैसे ही आप क्लिक करते हो किसी भी क्लिप के ऊपर, आपको इंडिकेट हो जाता है कि इस ग्रुप में कौन कौन सी क्लिप है बाय चेकिंग दिस लिंक आइकन. दिख रहा है आपको कौन कौन सी क्लिप्स हैं इसमें? तो 1 से लेके 6 तक आप 6 तक आपकी जो है एक सिंगल ग्रुप है. अब मैं इसका कैसे यूज करता हूं, IDT एंड ODT का समझना है इसको. देखो, ग्रुप बनाने से पहले ना आपके पास ये दो डॉट्स थी, मतलब कि दो टाइप के नोड्स थे, क्लिप नोड और टाइमलाइन नोड. ऐसा ही था. यस. ग्रुप बनाने के बाद ना ये चार फीचर हो गए, या चार आपको डॉट्स मिल गई, चार साइड मिल गई, सेक्शन मिल गए. क्लिप लेवल के ऊपर आ जाते हैं. प्री का मतलब क्या होता है? प्री का प्री. मतलब क्या होता है? पहले. ऐसा ही पहले. है. IDT. पोस्ट मतलब होता है बाद में. हाँ, तो आप नोटिस करोगे क्लिप से पहले आपको एक चीज मिलती है कॉल्ड ग्रुप प्री क्लिप, और क्लिप के बाद आपको एक मिलता है ऑप्शन ग्रुप प्री क्लिप. जैसे आप IDT क्लिप लेवल के ऊपर फर्स्ट नोड पे बना रहे थे, इट्स अ सेम थिंग कि आप ग्रुप प्री क्लिप का यूज करके उसमें IDT बनाओ. बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो नोड तो पहला होता है, बट वो पूरे ग्रुप के ऊपर इंपैक्ट करता है. अंडरस्टैंड? ये yes, क्लियर हुआ? yes, yes, सो yes. आप क्लिक करोगे इसके ऊपर. अब मैं प्री क्लिप के ऊपर IDT को ऐड करूंगा. इनपुट डिवाइस ट्रांसफॉर्म एरी, और इसको हम ट्रांसफॉर्म करेंगे टू ACCCT. कॉल इट IDT. हितेश, ये पहला ही नोड है. जैसे हम क्लिप हम्म. लेवल के ऊपर बनाते हैं ना, इट्स अ फर्स्ट हम्म. नोड, पर हमने इसके पहले ग्रुप पे प्री क्लिप में पहला नोड क्रिएट कर लिया. मतलब कि इट्स अ सेम थिंग कि आप पहला नोड चाहे क्लिप लेवल के ऊपर बनाओ, बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये पूरे ग्रुप पे इंपैक्ट करेगा एज अ फर्स्ट नोड. क्लियर हुआ? अच्छा. ठीक है. देन हम ODT कहां पे अप्लाई करते थे? लास्ट में ना. तो हम यहां पे हम्म. चूज करेंगे ग्रुप पोस्ट क्लिप. पोस्ट. ठीक है, तो हम यहां पे अप्लाई करेंगे. तो हम ODT अप्लाई करके क्लिप लेवल के ऊपर जो एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो ये स्ट्रक्चर रहता है. बट यहां पे आप नोटिस करो, एक चीज मैं और भी कर सकता हूं. मैंने इसमें कॉमन कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म कर दिया ACCCT. ठीक है ना. अब मैं इसको पोस्ट ग्रुप में अप्लाई करने की बजाय टाइमलाइन पे अप्लाई कर देता हूं, क्योंकि मेरी टाइमलाइन, जितनी भी टाइमलाइन है उसको मैंने ट्रांसफॉर्म एक ही कलर स्पेस में करना है ना, विच इज कॉल्ड Rec 79. तो मैं इसको हम्म. टाइमलाइन पे भी अप्लाई कर सकता हूँ और ग्रुप लेवल पे भी अप्लाई कर सकता हूँ. तो हम इसको क्या करेंगे, न्यू नोड, इफेक्ट, एसिस ट्रांसफॉर्म, और यहां पे क्या चूज करेंगे हितेश? CCT. एसिस CCT. CCT. हम्म. कॉल्ड Rec 79. हो गया वही चीज. हम्म. हम्म. अब क्लिप लेवल के ऊपर आके आप क्या करोगे? शॉर्ट टू शॉर्ट एडजस्टमेंट करोगे. अब ये वाली क्लिप राइट नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पे CST अप्लाई नहीं किया हुआ. प्री हम्म. के ऊपर, इस ग्रुप के ऊपर अप्लाई नहीं किया ना आपने. तो आप क्या करोगे? गो हेयर, Rec 79. डायरेक्शन. यस. सो क्लिक ऑन Rec 79 एंड एसिस CCT, और ग्रुप के ऊपर आपने अप्लाई किया हुआ है ACCCT से, टाइमलाइन लेवल के ऊपर ACCCT से Rec 79, तो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. अगेन आपको सेम थिंग यहां पे करनी पड़ेगी. प्री क्लिप, एसिस, एंड यहाँ पे आपको चूज करना है ब्लैक मैजिक डिजाइन, और यहाँ पे आपको चूज करना है एसिस CCT. क्लियर हुआ? यस.
अब क्लिप लेवल के ऊपर आके जो भी एडजस्टमेंट करोगे वो दोनों के मिडल में होगी, आईडीटी एंड ओडीटी, राइट। तो आपके टूल्स जो हैं वो बीच में बिहेव करेंगे एसीसीसीटी के हिसाब से। एट द एंड ऑफ द टाइम एसीसीसीटी से आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनटू योर डिस्प्ले कलर स्पेस विच इज लाइक 7/9। तो आप क्लिप लेवल के ऊपर जो भी एडजस्टमेंट करना चाहो, द टूल्स आर बिहेविंग सिमिलर, समथिंग लाइक दैट। एक्सपोजर लिफ्ट करनी है आपको, टेम्परेचर चेंज करना है, यू कैन डू इट, ऑल दैट स्टफ। बट ये, अब मैं आपको एक चीज इसमें और क्लियर करता हूं। इसमें कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जब हम एसिस को ग्रेड करते हैं ना, उस प्रिंसिपल्स का यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो मैं आपको आपके साथ वो 3 टेक्निक्स शेयर करता हूं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जो पहला, एसिस के अंदर जब भी हम ग्रेड करते हैं, मेरा पहला जो प्रिंसिपल होता है कॉल्ड वर्क ग्लोबली, विच मीन्स कि जो भी हम ब्रॉडर एडजस्टमेंट करते हैं वो टाइमलाइन लेवल के ऊपर करेंगे या पोस्ट ग्रुप के लेवल के ऊपर करेंगे। मतलब ओडी, इस ग्रुप पोस्ट क्लिप के ऊपर मैं लुक को डिजाइन करता हूं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स की। तो इसका मतलब ये है वर्क ग्लोबली का, कि जो ब्रॉड एडजस्टमेंट है मेरे प्रोजेक्ट की, वो या तो मैं टाइमलाइन लेवल के ऊपर कर सकता हूं या फिर ग्रुप लेवल के ऊपर कर सकता हूं, ठीक है। तो इसका सिंपल मतलब है कि जो भी आप एडजस्टमेंट करोगे वो ग्रुप लेवल के ऊपर होगी, ब्रॉडली होगी। देन आप क्लिप लेवल के ऊपर आके ट्रिमिंग शुरू करोगे, शॉर्ट टू शॉर्ट मैच शुरू करोगे। प्रिंसिपल नंबर 2 जो है वो है थिंक एंड वर्क लाइक, वर्क बेसिकली लाइक फोटोग्राफिकली। फोटोग्राफिकली का मतलब क्या होता है क्लियर करता हूं। देखो अब एक्चुअली में क्या होता है कि मुझे ना फोटोग्राफिकली एडजस्टमेंट चाहिए। जैसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर मुझे यहाँ पे लेट्स से टेम्परेचर को चेंज करना है या क्लिक ऑन दिस, मुझे यहाँ पे ना हाइलाइट्स को इंक्रीज करना है, तो हम सिंपल क्या करते हैं, गेन, लिफ्ट गामा गेन का यूज करके इसको चेंज करते हैं, ल्यूमिनेंस को। या मेरे क्लाइंट ने बोला मुझे थोड़ा शॉर्ट वार्म करना है, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, गेन में गए, वार्म कर दिया, समथिंग लाइक दैट। जैसा आपको डिजायर रिजल्ट चाहिए उस तरीके से आप यूज करते हो। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा कि इन टूल्स में प्रॉब्लम है, बट इसका जो रिजल्ट है वो काफी ग्राफिकल मिलता है आपको। अज्यूम करते हैं आप सेट के ऊपर हो, राइट। जैसे आपका कैमरा के अंदर आप कुछ भी चेंज कर रहे हो, राइट, और वो क्या होता है, वो कलर स्पेस के हिसाब से टूल्स चेंज करता है। जैसे आप कैमरा में चेंज करते हो, जिस लैंग्वेज में आप कैमरा के साथ बात करते हो, जैसे कि मुझे स्टॉप्स में ल्यूमिनेंस को इंक्रीज करना, ब्राइट करना है शॉर्ट, तो हम स्टॉप्स में बात करते हैं, राइट। और हम अगर टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो केल्विन में बात करते हैं। तो रेदर देन कि हम इन टूल्स का यूज करें, मुझे रियलिज्म जो है रिजल्ट चाहिए, तो हम इसको फोटोग्राफिकली एडजस्टमेंट बोलते हैं। कि जो हमारे कैमरा कलर स्पेस के हिसाब से, अगर मैं ऑन सेट कैमरा के अंदर कोई चेंज करूं तो वो टूल यहां पे भी सिमिलर बिहेव करें जैसे कैमरा में बिहेव करते हैं। तो ज्यादातर हम जो रिजॉल्व 16 था उसमें हम ऑफसेट का यूज करते थे इमेज को स्टार्टअप करने के लिए, बट अभी हमारे पास जो है HDR व्हील आ चुका है, उससे भी पावरफुल एक टूल आ चुका है। तो हम इसका जो एक्सपोजर और टेम्परेचर है इसका यूज करके कलर बैलेंसिंग और ल्यूमिनेंस को जो है, ब्राइटनेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल ल्यूमिनेंस को, ठीक है। बिफोर इसको यूज करने से पहले मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मेरा जो कलर स्पेस है टाइमलाइन का वो कौन सा है, ताकि जो मेरे टूल्स हैं, जो मेरे लाइक जो बेसिकली हमारे टूल्स हैं जो अवेयर करते हैं, मतलब जो टूल्स कैमरा कलर स्पेस को के हिसाब से बिहेव करते हैं, मुझे वो बताना पड़ता है कि कौन से कलर स्पेस में मैं काम कर रहा हूं। सो हम प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइमलाइन कलर स्पेस है,
हमारा टाइमलाइन कलर स्पेस क्या था जिसमें टूल बिहेव हो रहे थे? ACCCT। यस। तो हम क्या करेंगे, अपनी टाइमलाइन कलर स्पेस को टाइप कर देंगे, यहाँ पे ड्रैग कर देंगे ACCCT में। जैसे हम सेव करेंगे, हमारे जो भी कलर स्पेस अवेयर टूल्स है वो अब बिहेव करेंगे एसिस CCT के हिसाब से। अब जैसे ही मैं यहाँ पे ग्लोबल व्हील में एक्सपोजर का यूज करता हूं, सो ये आप सेम वही फोटोग्राफिकली टेक्निक का यूज कर रहे हो जैसे आप चेंजेस कर रहे हो इन कैमरा। ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर का यूज कर रहा हूं, आप नोटिस देखो बहुत बड़े चेंजेस नहीं आ रहे हैं जैसे आपके प्राइमरी में काम होता था। बहुत बड़े चेंजेस नहीं है। ये उस तरीके का कैल्विन में रिजल्ट मिल रहा है, बहुत क्लोज टू फोटोमेटिकली रिजल्ट है जैसे कि आप कैमराज में चेंज करते हो। सो आई कैन यूज दैट टूल, ग्लोबल एंड टेम्परेचर, फॉर माई इन एसिस वर्क फ्लो, राइट। सो ये होता है बेसिकली सेकंड प्रिंसिपल कि आपको फोटोग्राफिकली टेक्निक से अप्रोचेस करनी चाहिए। एंड नंबर थर्ड, जो थर्ड टेक्निक है वो आपकी है लाइक वो है वर्क ब्रॉडली एंड यूज सिंपल टूल्स एज मच एज यू कैन, विच मीन्स फर्स्ट क्लिप के ऊपर आते हैं, रीसेट दिस नोड। अब एग्जाम्पल के तौर पे मुझे इस रेड को मोर सैचुरेट करना है या उसका लिटिल बिट जो स्विंग है, ह्यू है, वो रोटेट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्वालिफायर को सिलेक्ट करके समथिंग लाइक दैट, सिलेक्ट दिस, एंड हम ह्यू को स्विंग कर देते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट जिस तरीके से हम यूट्यूब वीडियोस देख के इस तरीके से ट्रेंड हो चुके हैं, हम हर चीज को क्वालिफाई से पुश करते हैं, हर चीज को क्वालिफायर का यूज करके ह्यू को स्विंग करना है। ऐसी टाइप के जो कलर एडजस्टमेंट्स होती है, कलर पायलट की एडजस्टमेंट होती है, हमें यूट्यूब वीडियोस ने इतना ट्रेंड कर दिया, हम हर चीज के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसमें अकॉर्डिंग टू मी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी है। अगर आप देखो, अगर आप क्लीन की पुल करते हो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अगर आपको डिजायर रिजल्ट मिल रहा है जो आप चाहते हो तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें दो चीजें जो मुझे लगता है प्रॉब्लम है। एक तो सबसे पहला है कि क्वालिफायर बहुत ज्यादा जो है नॉइस क्रिएट करते हैं। जब भी प्ले करोगे आपको चटरी क्लिप देखने को मिलेगी, नॉइस देखने को मिलेगी। एंड सेकंड, अगर आप इस एडजस्टमेंट को बाकी की क्लिप्स के ऊपर क्लिक करके अप्लाई करते हो, कॉपी पेस्ट करते हो, तो ये शॉर्ट टू शॉर्ट जो है एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल से ट्रैवल करेगी, विच मीन्स कि आपको हर क्लिप में, हर नोड में जाके क्वालिफायर को चेक करना पड़ेगा, इट्स ओके और नॉट, राइट। तो इसकी बजाय कोशिश करो कि आप क्लीनर टूल्स का यूज करो, सिंपल टूल्स का यूज करो, राइट। अगर मुझे ये एडजस्टमेंट करनी होती, हितेश, मैं किसका यूज करता? आइडिया है आपको? यू वर्सेस यू। डेफिनेटली ह्यू वर्सेस ह्यू। सो आई कैन गो हियर, ह्यू वर्सेस ह्यू, एंड स्विंग द ह्यू। जब इसमें भी हमको जितना ब्रॉड हो सकता है उतना ब्रॉड करना होगा ना यस, सिलेक्शन। यस, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, जब भी आप प्राइमरी कलर से, फॉर एग्जांपल रेड इज अ प्राइमरी कलर, जब आप किसी भी सेकेंडरी कलर में जा रहे हो ना, जैसे कि मैं मर्जेंटा में चला गया लेट्स से, तो एक प्राइमरी से जब सेकेंडरी में जाते हो कोई भी कलर में, हमेशा जब आप ह्यू को स्विंग करते हो एक कलर से दूसरे कलर में, तो यहाँ पे सैचुरेशन जो है वो हाई हो जाती है। तो आपको हमेशा फिर यहाँ पे ह्यू वर्सेस सैचुरेशन में जाके उस पर्टिकुलर रेड को सिलेक्ट करना है एंड सैचुरेशन को डाउन करना है, समथिंग लाइक दैट। क्लियर हुआ? हम्म। इस क्वाड्रेंट में ये देखो सैचुरेशन हाई है ना यहाँ पे, मैंने इसको लो कर दिया। हम्म।
ऐसे ही ऑपोजिट क्या होता है जब आप सेकेंडरी कलर से प्राइमरी कलर में आते हो, मतलब ह्यू स्विंग करके, फॉर एग्जांपल एक मजेंटा कलर है, आप रेड में आ रहे हो, तो सैचुरेशन जो होती है वो लेस हो जाती है। उस सिचुएशन में आपको सैचुरेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। इस टाइप की चीजों को आपको जो है एसिस वर्कफ्लो में ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर हुआ? यस। क्लियर है। अंडरस्टैंड? ठीक है। अब यहां पे गुड टू गो। अब यहाँ पे नया अपडेट आया है 2012 2022 में, सॉरी 2012 बोल गया, 2022 में एसिस का नया अपडेट आया था कॉल्ड 1.3, जहां से काफी लोग जो है इसको प्रोजेक्ट सेटिंग में यूज करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि एसिस भी जो है वो डिवेंची रिजॉल्व का जो कलर मैनेज कलर साइंस है उसकी तरह ही है। ये भी कलर मैनेज्ड है। अगर हम प्रोजेक्ट सेटिंग में चेंज कर दें तो जितनी भी हमारी रॉ क्लिप्स हैं बेस्ड ऑन मेटा डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सो अभी इसका यूज जो है शुरू हो चुका है प्रोजेक्ट सेटिंग में। इसको अभी हम देखते हैं कैसे हमें यूज करना है। बिफोर गोइंग दैट आई कैन रीसेट ऑल द थिंग्स, और मैं ग्रुप्स में राइट क्लिक करके ग्रुप्स को डिलीट कर देता हूं एक बार। ग्रुप्स, अलेक्सा का ग्रुप डिलीट करते हैं क्योंकि अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ग्रुप Rec 79 ग्रुप डिलीट, ग्रुप BMD डिलीट। टाइमलाइन लेवल पे भी इसको रीसेट कर देते हैं। ओके। अब आपको प्रॉब्लम समझ आई थी ना, क्यों प्रोजेक्ट सेटिंग में क्यों नहीं यूज करते थे, क्यों इसका यूज हम्म। करते थे। बट अभी 1.3 वर्जन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, मतलब कि जो भी कलर एसिस के रेंज से बाहर जाएगा, गामेट से बाहर जाएगा, वो प्रॉब्लम प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर ही सॉल्व हो सकती है, राइट? सो रेदर देन कि हम इसको क्लिप लेवल के ऊपर एडजस्टमेंट करें, आई कैन क्लिक ऑन प्रोजेक्ट सेटिंग्स, कलर मैनेजमेंट, एंड क्लिक ऑन टू एसस CCT। अब अंडर द हुड मैंने जाके आपको बताया था ना कि कैसे काम करता है। आप ट्रांसफॉर्म करते थे कैमरा कलर स्पेस से एसिस में, वन कॉमन हम्म। कलर स्पेस एसिस का, देन आप उसको Rec 79 में ट्रांसफॉर्म करते थे। यही काम ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजॉल्व कर रहा है दो चार सेटिंग्स में। जो आप IDT ODT बना रहे थे वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे। तो कलर स्पेस में हम कलर साइंस में हम चूज करेंगे एसिस CCT, एसिस वर्जन 1.3 विच इज द लेटेस्ट वर्जन। एंड हमारा कैमरा कौन सा है अभी? एरी। यस। और मल्टीपल क्लिप्स हैं यहाँ पे, तो मेरे पास तो हम्म। रेड भी है, एसिस भी है, ब्लैक मैजिक भी है। चलो कोई बात नहीं, हम मेन कैमरा को सिलेक्ट करते हैं, कॉल्ड एसिस लॉग C3। इसको बंद कर देते हैं, अप्लाई एसिस कलर गामेट रेफरेंस कलर गामेट कंप्रेस। एंड देन यहाँ पे आपको याद है मैंने बोला था कि टूल्स जो हैं वो कलर स्पेस के हिसाब से बिहेव करते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है वो पुरसिस नोड लट्स इन इसी कलर स्पेस के हिसाब से। बस आप इसको टिक कर दो, यूज कलर स्पेस अवेयर ग्रेडिंग टूल्स। इसका मतलब समझ आ गया ना कि जो हम्म। जितने भी टूल्स हैं, जितने भी कलर स्पेस अवेयर टूल्स हैं, वो इस कलर स्पेस के हिसाब से बिहेव करें, टाइमलाइन का जो कलर स्पेस है। ठीक है, आप इसको टिक कर दोगे तो HDR व्हील क्या करेगा, कॉमन कलर स्पेस के हिसाब से बिहेव करेगा, विच इज ACCCT। ये क्लियर है ना? आगे बढ़ू? देन इसमें क्लियर है, एरिक, क्लियर। ये प्रोसेस नोड लट्स इन, इसमें एसएस सीसीटी का ऑप्शन नहीं आता क्या? ACCCT है, यही रहेगा बेसिकली ACCCT। अच्छा अच्छा। जो लट्स ठीक है। प्रोसेस होंगे इसको आपको नहीं ठीक है। चेंज करना। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है यूज कलर स्पेस अवेयर ग्रेडिंग टूल्स। तो मतलब कि जो आपके टूल्स हैं उसी हिसाब से बिहेव करना शुरू कर दें, जैसे हमने टाइमलाइन हम्म। में सेटिंग की थी। सो ठीक सेव है। करते हैं इसको, इमेज ट्रांसफॉर्म IDT ODT अपने आप अप्लाई हो गया प्रोजेक्ट सेटिंग के अकॉर्डिंगली। हमने क्या अप्लाई किया था? एरी टू Rec 79, इमेज ट्रांसफॉर्म हो गई। दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड, दिस इज गुड। दैट्स द प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम आई है बताओ? ये रेक 709 था ऑलरेडी। सो राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे इनपुट, जब आप RCM में रिजॉल्व में काम करते थे कलर मैनेजमेंट हम्म। में जो हमने हम्म। देखा था, तब आपको यहाँ पे आता था इनपुट कलर स्पेस, ऐसे ही आता था, चेंज करते थे वहां पे। यहाँ हम्म। पे आ रहा है एसस इनपुट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करोगे? IDT सिलेक्ट करोगे, विच इज
इनवर्स डिस्प्ले, एंड मैं यहाँ पे चूज करूंगा Rec. 7 9। हो गई ट्रांसफॉर्म Rec. 7 9 से Rec. 7 9। ठीक है। नेक्स्ट क्लिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म हो गई, क्यों? बेस्ड ऑन मेटा डेटा, बिकॉज दिस इज रॉ क्लिप। रॉ। यस। क्लियर हुआ? और रॉ को जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती। बेस्ड ऑन मेटा डेटा रॉ फाइल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है, और जो भी हम एसिस का यूज करेंगे या कलर मैनेज्ड जो रिजॉल्व का कलर साइंस है उसका यूज करेंगे, ये दोनों कलर मैनेज्ड कलर साइंस है। मतलब अगर क्लिप में कोई भी इंफॉर्मेशन हुई ऑटोमेटिकली आपके कैमरा से डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, डन हो गया। यस। अब जूम करते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, पर मैंने तो बोला था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, फिर क्यों आ रही है ये? बोला था ना मैंने 1.3 में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, बट हम्म। फिर क्यों आ रही है ये? चलो बताता हूँ। अब इसका, हाँ हितेश, इसका मतलब क्या था दोबारा क्लियर कर दो ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि आपको समझ आ चुका है क्यों आती है ये प्रॉब्लम। ये आर्टिफैक्ट्स बन जाते हैं कि जब जिस कलर स्पेस से उससे बाहर जा रहा है जो, और ये कलर जो है अब ये ज़्यादा सैचुरेटेड और ज़्यादा ल्यूमिनेंस है, तो वो उस विजिबल कलर स्पेस से बाहर जा रहा है, या जो कि उस वो है तो गामेट से इसलिए। बाहर जा रहा है एसिस के। हाँ हाँ, सो उस गैमेट से बाहर जा रहा डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आएगी। तो द सिंपल सेटिंग इज, आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करोगे और यहां पे चूज कर दोगे अप्लाई एसिस रेफरेंस गामेट कंप्रेस। एंड जैसे ही आप सेव करोगे, जैसे आप सेव करोगे ना, ये विंडो बंद हो जाती है और आपको हर बार कोई भी सेटिंग चेंज करनी है फिर विंडो ओपन करनी पड़ती है। तो एक हैक बता रहा हूं, आप ऑल्ट प्रेस करके ना सेव करो, ये विंडो बंद नहीं होगी और ये सेटिंग भी अप्लाई हो जाएगी। नोटिस करना अभी। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? है। ठीक है। अगेन क्लिक कर दें। थी प्रॉब्लम? हम्म। जैसे ही हम क्लिक करके इसको सेव करते हैं, प्रॉब्लम इज सॉल्व। यहां पे भी प्रॉब्लम थी, आप नोटिस करो। क्लिक ऑन दिस, इसको टिक अनटिक करता हूं मैं, सेव इट, एंड आफ्टर सेविंग, सो यहां पे जो भी आर्ट इफेक्ट्स थे सॉल्व हो चुकी है प्रॉब्लम। क्लियर हुआ? यस। अब आप क्लिप लेवल के ऊपर आके, फॉर एग्जांपल मुझे इसको वन स्टॉप इंक्रीज करना, आई कैन लिफ्ट इट समथिंग लाइक दैट। क्लियर हुआ? तो ये यस। आपका जो है इस इसका फ्लो रहता है, राइट? सो अब एसस को यूज करना चाहिए या डिवेंची कलर्स कलर मैनेजमेंट का यूज करना चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर मैं आपको कल दूंगा, पर आज इसी क्लास में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा। इसको हम ऑफ करते हैं 1 मिनट के लिए, इसको हम ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू, दिस इज इनपुट, बाईपास ही कर देते हैं। सो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे एसिस का जो कलर स्पेस है विच इज दिस वन, ये वाला, एंड जो नया रिजॉल्व का खुद का अपना कलर स्पेस आया है विच इज डिवेंची वाइड गारमेंट, जिसके ऊपर आप ग्रेड कर रहे हो, दिस वन, वो सबसे बड़ा है आज के करंट टाइम के ऊपर, वो एसिस से भी बड़ा है। अंडरस्टैंड? हम्म। बट इसको अप्रूव होने में टाइम लगेगा, स्टैंडर्डाइज होने में टाइम लगेगा फॉर मोशन पिक्चर्स, राइट? क्योंकि एसेस अभी सभी वीएफएक्स पाइपलाइन में प्रोडक्शन हाउसेस यूज कर रहे हैं वीएफएक्स के टाइम पे, ठीक है? एंड अभी इसको टाइम लगेगा, बट ये बहुत बड़ा कलर स्पेस है। मतलब कि हर, ऑलमोस्ट हर कैमरा का जो कलर होता है उसकी रेंजेस को कैप्चर करता है, हर गामेट को कैप्चर करता है। तो कल मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट इसका आंसर दूंगा कि आपको कौन सा कलर स्पेस चूज करना चाहिए। मैं मैक्सिमम टाइम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिवेंची वाइड गामेट का यूज करता हूँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग।
क्योंकि हमें कोई भी वीएफएक्स वर्क फ्लो कोई बहुत बड़ा वीएफएक्स नहीं होता है, राइट। और जो भी हमारे इंडिया में प्रोडक्शन हाउसेज हैं वीएफएक्स के, पोस्ट हाउसेज हैं, वो एसएस पाइपलाइन का ज़्यादा नहीं यूज़ करते हैं जो नॉर्मली होते हैं। तो उनके लिए हमें डिवेंचर रिजॉल्व वाइड गारमेंट कंफर्टेबल है और हम इसी के अंदर ग्रेड करते हैं, राइट। बट मैं आपको कल एक क्लैरिफिकेशन दूंगा कि एसेस और इनमें आपको कौन सा परफेक्ट चूज करना चाहिए। बट अभी मैं आपको बताता हूँ वीएफएक्स वर्कफ्लो क्या रहता है। ये डायग्राम आपको दिख रही है। यस। दो चीजें होती हैं, आईडीटी एंड ओडीटी, ये आपने समझ लिया। अब डिवेंचर रिजॉल्व में आप लॉग से ट्रांसफॉर्म करते हो इमेज को एसिस सीसीटी में। अपना डेटा इन शॉर्ट शॉर्ट लॉग में ट्रांसफॉर्म करके आप एसी सीसीटी में कर देते हो। जो आपने आउटपुट सिलेक्ट किया है ना, वो आप सिलेक्ट नहीं करोगे। आप सिर्फ एसी सीसीटी में ट्रांसफॉर्म करके क्या दे दोगे, वीएफएक्स डिपार्टमेंट को दे दोगे। वो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करे, कॉल्ड ब्लेंडर, 3D मैक्स, कुछ भी यूज करें, एनी सॉफ्टवेयर, न्यूक एंड ऑल दैट स्टफ कंपोजिटिंग के लिए। वो क्या करेंगे, अब लास्ट इंफॉर्मेशन हमने क्या दी थी एसी सीसीटी में ना, यस। तो वो क्या करेंगे, इनपुट में सिलेक्ट करेंगे एसीसीसीटी एंड उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे एसीसीजी में, जो वीएफएक्स के लिए यूज होता है। हो गया ट्रांसफॉर्म। अब हमारे पास ग्रेड होके कंपोजिट होके हमारे पास वीएफएक्स होके वापस आएगा। तो हम क्या करेंगे, एसीसीजी सीजी इनपुट रखेंगे, आउटपुट में रख देंगे रेक्स 7 9। तो ये पाइपलाइन जो है बेसिकली वीएफएक्स में यूज होती है। अब समझ आया आपको? यस। जी, जो क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर है, क्लियर है आंसर। और आप क्या करते हो, लॉग से एसीसीसीटी में ट्रांसफॉर्म करके इसको ईएक्सआर में रेंडर करके देते हो। ईएक्सआर एक इकलौता फॉर्मेट है जो एसिस की जितनी भी मेटा डेटा इंफॉर्मेशन है उसको सपोर्ट करता है। तो आप ईएक्सआर में ट्रांसफॉर्म करके वीएफएक्स डिपार्टमेंट को देते हो। वीएफएक्स डिपार्टमेंट के पास भी दो ऑप्शन होते हैं इनपुट एंड आउटपुट सिलेक्ट करने का, इमेज कैमरा कौन सा है, डिस्प्ले कौन सी है। अब करंटली वो कैमरा है एसीसीसीटी एंड आउटपुट रखनी है एसीसीजी में, जो कि वीएफएक्स के लिए यूज होता है। और ये एसिस सीजी और सीसीटी ये हाई डायनेमिक रेंज को होल्ड करता है। मतलब कि आपको फुटेज में कोई भी कंपैरिजन देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी विजुअल चेंज देखने को नहीं मिलेगा। आप कंपोजिट करोगे और उसके बाद ग्रेड करोगे ऑल दैट स्टफ, तो आपको 1% भी उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। और कंपोजिट भी हो जाएगा हाई गामेट के अंदर, जो आपकी हाई क्वालिटी है, हाई कलर स्पेस के अंदर कर रहे हो। तो ये पाइपलाइन बेसिकली वीएफएक्स में इसलिए यूज होती है स्टैंडर्डाइज तरीके से। इसको इसीलिए इंटरमीडिएट बोला जाता है कि और वीएफएक्स और कलर वर्क में यूज होता है। और फिर आप डिवेंचर रिजॉल्व में आके रेदर देन चूजिंग, यहां पे आप चूज करते हो एसी सीसीटी, आप चूज करोगे एसी सीजी जब आप वापस आओगे, राइट। तो आप चूज करोगे एसिस सीजी। I'm gonna clicking on right click on this. Hold a second. Asus CCT 1.3. Apply. Right click. Input color space. Asus transform. ये आ गया। यस। ठीक है। तो आप एज अ इनपुट सीजी चूज करोगे एंड आउटपुट क्या रहेगी, X79। तो समझ आया कैसे वर्कफ्लो काम करता है? यस। सो ये आपको क्लियर हो गया एसएस बेसिकली क्या है। सिंपल कलर मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी कलर साइंस को चूज करते हो, काम दोनों, काम चारों के ऑलमोस्ट सेम होते हैं। कोई भी कलर साइंस चूज करो, कैमरा कलर स्पेस है, डिस्प्ले कलर स्पेस में ट्रांसफॉर्म करना। और उसमें अपनी अपनी सब में खासियत है, राइट। अकॉर्डिंग टू हमें कैसा रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम कलर स्पेस का यूज करते हैं। या जब भी कोई वीएफएक्स इन्वॉल्वमेंट रहती है तो आपको पूरी टीम से कंसर्न करना पड़ता है, वीएफएक्स डिपार्टमेंट से कंसर्न करना पड़ता है कि आप किस कलर स्पेस में काम करते हो। फिर उसी पाइपलाइन के अंदर आपको जो है आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी होती है। तो ये इन्वॉल्वमेंट पूरी टीम की रहती है, पोस्ट की रहती है, पोस्ट प्रोडक्शन जितनी भी टीम होती है उनकी रहती है। काफ़ी जो इंडिया के वीएफएक्स प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वीएफएक्स हाउसेज हैं, वो इसका कम यूज़ करते हैं।
जो बाहर के जितने भी हैं वो एसिस पाइपलाइन का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी होते हैं मुंबई में, रेड चिलीज भी यूज करता है, दो चार और भी हैं। बट नॉर्मली जैसे आप पंजाबी म्यूजिक वीडियो देखते हो एसिस में, अगर वीएफएक्स के लिए जा रही है तो एसिस में नहीं जाती, वो नॉर्मली रेंडर करके देते हैं। सो वैसे ये स्टैंडर्डाइज भी रहता है। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप।